तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश का पुराना दोस्त उसके साथ सफर करने निकल चुका है यानी ब्रॉक, और वो तीनों फिर से एक साथ सफर करने निकल पड़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ऐश, मिस्टी और ब्रॉक मैजिक ऑफ वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ऐश अपना वाटर पोकेमॉन ओशोवर्ड को निकालता है। मिस्टी उसे देखकर गले लगा लेती है। वो सब मैजिक ऑफ वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वाटरफॉल तो पूरा जमा हुआ है। ये देखकर ओशोवर्ड बहुत ही दुखी हो जाता है और बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है और उसका साथ पिकाचू भी देता है। और इन सबको पीछे से एक पोकेमॉन देख रहा होता है जिसका नाम है डियाल्टी। वो अपने एक ही फूंक से सामने वाले पत्थर को जमा देता है। बर्फ को मारते मारते ओशोवर्ड का स्केल चॉप दूर जाके गिर जाता है। दोनों स्केल चॉप को ढूंढने जाते हैं। डियाल्टी स्केल चॉप को कैच कर लेता है और पिकाचू के सामने फेंक देता है। पिकाचू स्केल चॉप ओशोवर्ड को दे देता है और वो दोनों डियाल्टी को देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ऐश आ जाता है। डियाल्टी ऐश को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ऐश डियाल्टी से कहता है थैंक्स। फिर डियाल्टी चैन की सांस लेता है और उसकी वजह से पिकाचू, ऐश और ओशोवर्ड के पैर जम जाते हैं। डियाल्टी का अपने पावर पे कंट्रोल नहीं है। डियाल्टी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसे ऐश नोटिस कर लेता है। डियाल्टी वहां से भाग जाता है। ऐश उसका पीछा करने की कोशिश करता है। उसके पैर बर्फ की वजह से जम चुके थे, इसलिए वो हिल भी नहीं सकता था। टैलेंट फ्लेम को निकालता है। टैलेंट फ्लेम की वजह से ऐश अपने पिकाचू और ओशोवर्ड के पैर को छुड़ा लेता है और उन सबको डियाल्टी के पीछे जाने के लिए कहता है। वो उसके पीछे जा नहीं सका क्योंकि डियाल्टी वहां से गया है। उसके पीछे बड़े से स्पाइक आ चुके हैं। वो उन तीनों को आगे भेज देता है, इसलिए ऐश इनसिनोर और स्नोरलैक्स को निकालता है। वो दोनों उन स्पाइक को तोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पाइक होने की वजह से ब्रॉक और मिस्टी भी मदद करते हैं। मिस्टी स्टार्मी को निकालती है और ब्रॉक मोल्ट्रेस को निकालता है। तो दोस्तों, आपने पोकेमॉन एम टू बिकम मास्टर के पिछले एपिसोड को नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो सब सारे स्पाइक को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। वो आगे जाके देखते हैं पिकाचू, ओशोवर्ड और टैलेंट फ्लेम बर्फ में जमे हुए हैं। अगल बगल के वाइल्ड पोकेमॉन भी जमे हुए हैं। ये देखकर इनसिनोर फायर ब्लास्ट से उन्हें छुड़ा लेता है और उन सब के आगे डियाल्टी होता है। वो फिर से सांस लेता है। उसकी वजह से और भी ज्यादा स्पाइक तैयार हो जाते हैं। ब्रॉक और मिस्टी अपने अपने पोकेमॉन को बुला लेते हैं। इनसिनोर और टैलेंट फ्लेम अपनी हीट की वजह से स्पाइक्स को वही रोक लेते हैं। मिस्टी, ओशोवर्ड और पिकाचू इनसिनोर के हीट के मजे ले रहे हैं। ऐश डियाल्टी से बात करता है और उसे ट्रेनिंग देता है। कुछ हद तक उसकी ट्रेनिंग काम आती है, फिर बाद में उसकी पावर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इनसिनोर और टैलेंट फ्लेम मिस्टी और ब्रॉक को प्रोटेक्ट करते हैं, पर इस बार ऐश जम चुका है। ऐश के पोकेमॉन उसे बाहर निकाल लेते हैं। ओशोवर्ड डियाल्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा स्केल चॉप बनाकर दिखाओ, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और अपने पावर पे कंट्रोल कर पाओगे। डियाल्टी स्केल चॉप बनाने की कोशिश करता है। वो बार बार बनाने की कोशिश करता है और बार बार उसकी पावर उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्केल चॉप का शेप खराब हो जाता है। वो फिर से ट्राई करता है। उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से टैलेंट फ्लेम और इनसिनोर भी फ्रीज हो जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और दूर जाकर आसमान में आइसी विंड अटैक कर देता है। उसकी वजह से जमीन में बहुत ही बड़ी दरार पड़ जाती है। ऐश उसके पीछे जाता है। पिकाचू, ओशोवर्ड भी उसके पीछे जाते हैं और उनके नीचे वाली जमीन टूट जाती है। वो सब उस दरार में गिर जाते हैं। डियाल्टी बर्फ के ढेर से ऐश को बाहर निकाल देता है और ऐश डियाल्टी से कहता है तुम बर्फ पर चढ़ ही सकते हो तो पिकाचू और ओशोवर्ड को लेके जाओ। डियाल्टी उन तीनों को लेकर जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाता है, पर वो अपने नीचे एक पिलर को तैयार कर लेता है अपनी पावर की वजह से, और ऐसा ही करके वो ऊपर आ जाता है। ब्रॉक ऐश का ट्रीटमेंट करता है क्योंकि ऐश के पैर को नीचे चोट लग जाती है। वही ओशोवर्ड डियाल्टी की फिर से स्केल चॉप बनाने की ट्रेनिंग कर लेता है। डियाल्टी का अपनी पावर पे पूरा कंट्रोल आ जाता है और वो स्केल चॉप बना लेता है। ओशोवर्ड एक स्टाइल मारता है, उसे एक कॉपी करके डियाल्टी भी सेम स्टाइल मारता है और आसपास के वाइल्ड पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डियाल्टी को ऐसा ही स्केल चॉप बनाने के लिए कहते हैं और सब
स्केल चॉप लेकर ऑसवर्ड जैसी स्टाइल करते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में भी लाटियस ऐश को देख रही होती है